बरेली से एक ऐसा इस्तीफा सामने आया है जिसने प्रशासनिक हलकों से लेकर सामाजिक और राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। दरअसल सिटी मजिस्ट्रेट और पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वजह क्या बताई गई? एक तरफ यूजीसी के नए नियमों का विरोध, दूसरी तरफ प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य के शिष्यों के साथ कथित मारपीट का मामला। इस्तीफा सिर्फ नौकरी छोड़ने का फैसला नहीं बल्कि एक वैचारिक और सामाजिक बयान बन गया है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्यों गरमाया हुआ है और कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं, वीडियो में सब कुछ बताएंगे। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री उत्तर प्रदेश पीसीएस सेवा के अधिकारी है। कानपुर के रहने वाले, इंजीनियरिंग और कानून की पढ़ाई, आईटी सेक्टर में करीब 10 साल काम, फिर पीसीएस परीक्षा पास कर प्रशासनिक सेवा में आए। लखनऊ, उन्नाव, बलरामपुर, एटा जैसे जिलों में काम करने के बाद मई 2025 में उन्होंने बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट का पद संभाला था। अब उनकी नौकरी के करीब 17 साल अभी बाकी थे। ऐसे में इस्तीफे की वजह जाननी जरूरी हो जाती है। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे में 2 बड़े मुद्दे उठाए। पहला, यूजीसी रेगुलेशन 2026। उन्होंने आरोप लगाया कि नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ है और युवाओं के भविष्य पर असर डाल सकते हैं। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से पूरे देश में नए नियम लागू कर दिए हैं। इसका सीधा सा मकसद है कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को खत्म करना। यूजीसी चाहता है कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर या बैकग्राउंड की वजह से बुरा बर्ताव ना हो। ये नए नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे, लेकिन इन्हीं नियमों को लेकर बवाल है। एक धड़ा ये आरोप लगा रहा है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए अन्याय जैसा है। खैर, ये वीडियो अग्निहोत्री पर है तो उन पर वापस लौटते हैं। दूसरा मुद्दा है प्रयागराज माघ मेले की घटना। अग्निहोत्री का दावा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ पुलिस प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया, जिससे धार्मिक और सामाजिक भावनाएं आहत हुई। इस्तीफे में उन्होंने इसे सम्मान और आत्मसम्मान का मुद्दा बताया। अब सवाल है कि इस्तीफे के बाद हुआ क्या? इस्तीफे की खबर सामने आते ही उनके सरकारी आवास के बाहर लोग जुटने लगे। कुछ लोग उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि एक संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी को इस तरह खुलकर पक्ष नहीं लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी बहस तेज है। उनकी एक तस्वीर पोस्टर के साथ वायरल हुई जिसमें यूजीसी नियमों को वापस लेने की मांग लिखी हुई है। तो एक अधिकारी का इस्तीफा अब सिर्फ एक कागज का फैसला नहीं रहा बल्कि सिस्टम, समाज और संवैधानिक मर्यादाओं पर बहस का मुद्दा बन गया है। उनका जो रेजिग्नेशन लेटर है वो भी काफी चर्चा में है। इस खत में राज्यपाल महोदया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ईसीआई, सीईसी सबका नाम मेंशन है। ये खत तो काफी लंबा है। इसमें विषय लिखा है, प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों के साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा मारपीट करने एवं भारत सरकार द्वारा जारी काले कानून जैसे यूजीसी रेगुलेशंस 2026 से आहत होकर उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा से त्यागपत्र देने के संबंध में। इसके आगे उन्होंने लिखा है, महोदय, इस साल 2026 के प्रयागराज में माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान ज्योतिषपीठ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी एवं उनके प्रिय बटुक ब्राह्मणों जिनके साथ स्थानीय प्रशासन ने मारपीट कर एवं वृद्ध आचार्यों को मारते हुए बटुक ब्राह्मणों को जमीन पर गिराकर एवं उनकी शिखा को खींचते हुए घसीटा गया और उसकी मर्यादा का हनन किया गया। चूंकि शिखा चोटी ब्राह्मण समाज की पहचान एवं सांस्कृतिक स्मृति है एवं अखंडता स्वरूप ब्राह्मण वर्ग से है। घटना से यह स्पष्ट है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा ब्राह्मणों का दमन, अपमान किया गया है। यह एक निंदनीय एवं जघन्य विषय है और ऐसे प्रकरण इस सरकार में होना एक साधारण ब्राह्मण की आत्मा को कष्ट देता है। इन प्रकरणों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि स्थानीय प्रशासन एवं वर्तमान की राज्य सरकार एक ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के साथ काम कर रही है एवं साधु संतों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। महोदय, उनके अतिरिक्त आपको सादर अवगत कराना है कि दिनांक 13 जनवरी 2026 को प्रकाशित भारत के राजपत्र में जारी निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में पैरा 2, 5, 6 एवं 7 में जारी प्रावधानों से ये स्पष्ट होता है कि बड़े ही विघटनकारी तरीके से सामान्य वर्ग के छात्रों को एक वर्ग विशेष की वृद्धि करने वाला स्वघोषित अपराधी माना गया है। इन रूल्स में जारी रेगुलेशन में जारी प्रावधानों के तहत सामान्य वर्ग जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, भूमिहर आदि के दायरे आते हैं उनके प्रति विषमतापूर्ण गतिविधियों को बढ़ावा को जन्म देगी। खत में आगे अधिकारी ने लिखा है, इन दोनों गंभीर प्रकरणों पर केंद्र एवं राज्य सरकार में विराजमान ब्राह्मण एवं सामान्य वर्ग के अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं किया गया, जबकि इन सभी को अपने समाज का चिन्हित कर
उनके हित से संबंधित नीति निर्धारण हेतु समाज द्वारा चुना गया है। यह एक अत्यंत दुखद एवं असमंजस की स्थिति है जिसमें कि ब्राह्मण एवं सामान्य वर्ग के अन्य जनप्रतिनिधि अपने सजातीय समाज के प्रति जवाबदेह ना होकर किसी कॉरपोरेट कंपनी के एम्प्लॉय की भांति बनकर रह गए हैं, एक एवं रीढ़ विहीन बने हैं। अलंकार अग्निहोत्री काफी मिलनसार अधिकारी है। जिले के अच्छे प्रशासनिक अधिकारियों में इनकी गिनती होती है। अपने वरिष्ठ या जूनियर अधिकारियों के साथ इनका मनमुटाव भी नहीं, ऐसा कहा जाता है। ऐसे में किसी को भी इनका इस्तीफा हजम नहीं हो रहा है और लोग सवाल भी उठा रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या एक प्रशासनिक अधिकारी को सार्वजनिक रूप से वैचारिक आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए? क्या इस्तीफा निजी आस्था का फैसला है या प्रशासनिक असहमति का? क्या यह मामला सामाजिक असंतोष का संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे प्रशासन की तटस्थ जो छवि है उस पर कोई असर पड़ेगा?